माता स्वरूपम माता स्वरूपम देवी स्वरूपम देवी स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रकृति स्वरूपम प्रणम्यम 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 प्रणम्यम। बोला सत्य जगत जननी जगत माते की। आज नवरात्र के नवमी पर्व पर यहाँ उपस्थित सभी आत्मीय शिष्यों, भक्तों, अनुयायियों का हृदय से स्वागत करता हुआ, उन्हें अपने हृदय में धारण करता हुआ, माता आदि सत्य जगत जननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद समर्पित करता हूं। सौभाग्य के पल जो हम आप सभी गुजार रहे हैं, यही एक एक पल वो होते हैं जो हमें जीवन की ऊंचाइयों और निचाइयों पर ले जाते हैं। यदि हम सत्संगत कर रहे होते हैं, सत्य की राह पर एक एक पल गुजार रहे होते हैं, तो वही एक एक पल हमारे सौभाग्यदायक बन जाते हैं, संस्कारों में परिणित हो जाते हैं और वही भाग्य का रूप धारण कर लेते हैं। और जब वही एक एक पल जो हम निरर्थक नष्ट कर देते हैं, हमारे लिए दुर्भाग्यदायक बन जाते हैं और हम उन सौभाग्यों से वंचित हो जाते हैं जिन सौभाग्यों से कभी जब हमारे साथ दुर्भाग्य चल रहा होता है तो हम सौभाग्यशालियों से ईर्ष्या करने लगते हैं कि वह बिना प्रयास इतना सफल क्यों होता जा रहा है, उसने तो ऐसा कुछ किया नहीं और इतना धनाढ्य कैसे हो गया, राजगद्दियों को कैसे प्राप्त कर लिया। इन सभी के पीछे इसी प्रकार के एक एक पल जुड़े होते हैं। आज अगर कोई ऊंचाइयों पर बैठा है, राजगद्दियों पर बैठा है, उसने भी कहीं न कहीं इसी प्रकार सत्संगत कर करके उन संस्कारों को अवश्य अर्जित किया होगा। नवरात्रि पर्व सत्य साधना के लिए सर्वोपरि पर्वों में से माना गया है। यदि लोग अपने घरों में साधनाएं करते हैं, वे भी मां की पूर्ण कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करते ही हैं। नदी देवालयों में जाकर के जो साधनारत रहते हैं, उनके सौभाग्य का वर्णन नहीं किया जा सकता। और आप लोग एक ऐसे स्थल पर बैठे हुए हैं जहां पर आपके गुरु के द्वारा व्यक्त किया जा चुका है कि इस धरती पर उस प्रकृति सत्ता आदि शक्ति माता भगवती का मूल केंद्र स्थापित होना है। आप स्वतः अनुभव कर सकते हैं कि आप कितने सौभाग्यशाली हैं। आपके अगर एक एक क्षण यहां केवल शांत से बैठ करके गुजर रहे हैं, वही आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए पर्याप्त है। अगर केवल आप शांति धारण करके अपने आप को एकाग्र चित्त कर लें, क्योंकि मैंने कहा था मैं आत्मा के बारे में चिंतन दूंगा। आत्मा का मूल स्वभाव क्या है, सर्वप्रथम यह समझना नितांत आवश्यक है। क्योंकि जब तक हम आत्मा के स्वभाव को नहीं समझेंगे, जानेंगे नहीं, तब तक हम उस विचारधारा पर चल नहीं पाएंगे। और जब तक हमारी वह दिशाधारा नहीं होगी, हम सत्य को कभी पकड़ नहीं पाएंगे। क्योंकि सत्य को पकड़ने के लिए पहले हमें अपनी आत्मा के बारे में जानना नितांत आवश्यक है। और आत्मा के जब तक स्वभाव, रूप, रंग, चरित्र के बारे में नहीं जानेंगे, उसकी क्षमता के बारे में नहीं जानेंगे, तो हम कैसे आत्मा की यात्रा तय करेंगे, कैसे समझेंगे आत्मा को किस प्रकार, किस रूप से हम जागृत करें। और आत्मा का जो मूल स्वभाव होता है वह प्रेम का होता है, क्योंकि आत्मा किसी का अंश है। और जब मूल से कोई अंश निकलता है तो उसका आकर्षण बरबस मूल की ओर हो जाता है। और पहला जो स्वभाव निर्मित होता है वह प्रेम का होता है, लगाव का होता है। बच्चा जब सिर्फ जन्म लेता है, बगैर बताए उसका मां के प्रति प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है, लगाव हो जाता है। यह क्रिया कोई सिखाता नहीं, कोई बताता नहीं, वह बच्चा मां का अंश है, ये स्थूल शरीर। उसी प्रकार आपके अंदर बैठी हुई आत्मा उस प्रकृति सत्ता का अंश है और उसका भी मूल स्वभाव है प्रेम। और प्रेम की परिणति है सेवा। इन्हीं रहस्यों पर आत्मा के लक्ष्य की ओर बढ़ने का मूल रहस्य छिपा पड़ा है कि पहले हम समझे कि हमारी आत्मा का मूल स्वभाव है प्रेम, और प्रेम करना सीखें। किससे? प्रकृति सत्ता से, गुरु से, मार्गदर्शक से। तुमने बार बार कहा है
गुरु केवल मार्गदर्शक है, उस सत्य का एक द्वारपाल आप कह सकते हैं। मैं इस विचारधारा का विरोधी हूं कि गुरु गोविंद गोहू खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। मेरा कहना यह है कि अगर गुरु और गोविंद अर्थात गुरु और वह प्रकट सत्ता कहीं आपकी निगाह में दोनों सामने खड़े नजर आ जाएं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि सर्वप्रथम उस प्रकट सत्ता के चरणों पर गिरे, क्योंकि गुरु से बढ़कर जो प्रकट सत्ता है, गुरु यही तो बतलाता है। अगर आपने इतना नहीं समझा तो आपने गुरु को पहचाना ही नहीं, जाना ही नहीं, क्योंकि गुरु तो ज्ञान का स्वरूप होता है, गुरु का कोई आकार नहीं होता। गुरु तो अनेकों आकार लिए आ जा सकता है आपके बीच में। कई बार हम जीव जंतुओं से भी दीक्षाएं अनेकों प्रकार की प्राप्त कर लेते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। पता नहीं कौन से रूप में गुरु आकर हमको कौन सा ज्ञान देकर के चला जाए। हमारे लिए ज्ञान बहुमूल्य होता है और उसी रास्ते में बढ़ने के लिए आत्मा के स्वभाव को हमें जानना नितांत आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर प्रेम पैदा नहीं होगा, और प्रेम सामान्य अवस्था का नहीं होना चाहिए। मैंने चिंतन लिया है उस मां से कि जिस मां के आप पुत्र हैं, जब आपका बचपन में जो जिस प्रकार का प्रगाढ़ लगाव होता है, उसी प्रकार जब तक वही अवस्था आपकी प्रकट सत्ता के प्रति नहीं आएगी, उस आदि सत्य के प्रति नहीं आएगी, अपने गुरु के प्रति नहीं आएगी, तब तक आप आत्मा के ज्ञान की प्रथम सीढ़ी तय ही नहीं कर सकते। क्योंकि प्रेम भाव और प्रेम पूर्णता का होना चाहिए। एक ऐसी ललक हो, एक ऐसा लगाव हो कि आप सोचे हम गुरु के बिना रह ही नहीं सकते, हम उस प्रकट सत्ता के बिना रह ही नहीं सकते, हमको दूरियां तय करना है जितना हम दूर हैं। जिस तरह एक बच्चा शिशु होता है, चल भी नहीं पाता और मां को नजदीक देखता है, मां की तरफ बढ़ना चाहता है, उसको मां की आवश्यकता महसूस होती है तो दौड़ पड़ता, चाहे वो गिर ही जाए क्यों न। आपके अंदर जो ये भाव आना नितांत आवश्यक है, और प्रेम के भाव में ही प्रेम की परिणति है सेवा। पत्नी अपने पति से प्रेम करती है, आप स्वतः देखें, तत्काल वह सेवा भाव आ जाता है। उसी प्रकार प्रेम, जिससे भी हम प्रेम करते हैं, हमारे पास है ही क्या, उसकी सेवा के अलावा हम कर ही क्या सकते हैं। जब तक हमारे अंदर सेवा भाव जागृत नहीं होगा, तब तक हम उधर बढ़ नहीं सकते, क्योंकि उस यात्रा के बीच हमें गुरु के मार्गदर्शन में चलना पड़ता है। क्योंकि सेवा से ही शिष्यत्व जागृत होता है। शिक्षा प्राप्त कर लेना ही मात्र शिष्यत्व प्राप्त कर लेने की निशानी नहीं। मैंने कई बार चिंतन दिया है कि मुझसे दीक्षा प्राप्त कर लेने का तात्पर्य यही नहीं है कि आप मेरे शिष्य बन ही गए, आप मुझसे शिष्य बनना चाहते हैं, मैं आपको प्रवेश देता हूं। यात्रा उसके बाद तय करनी पड़ती है। जिस प्रकार स्कूल में प्रवेश मिलता है, पढ़ने के बाद ही डिग्रियां प्राप्त होती हैं, उसी तरह अध्यात्म क्षेत्र में भी गुरु प्रवेश देता है, और शिष्यत्व तो आपको अपने अंदर जागृत करना पड़ेगा, आत्मा को माध्यम बना करके, और सेवा भाव से ही प्रेम आपको समझ में आएगा। और प्रेम के रहस्य पर जब और प्रवेश करते जाएंगे, वह ललक और बढ़ती चली जाएगी, तो आप उस प्रकट सत्ता को समझ पाएंगे। और उन प्रकट सत्ता को समझने के लिए आपको आत्मज्ञान करना नितांत आवश्यक है ही। बिना आत्मज्ञान के आप ना तो गुरु को समझ सकते हैं, न उस प्रकट सत्ता को समझ सकते हैं। और गुरुओं के बारे में मैंने चिंतन दिया है। गुरु अनेक प्रकार के होते हैं। माता पिता भी गुरु होते हैं, विद्यालय पर शिक्षा प्रदान करने वाले भी गुरु होते हैं, और अनेकों समाज के बीच गुरु होते हैं। उनके बारे में चिंतन दिया गया है कि माता पिता के हमको अतीत में नहीं जाना चाहिए। विद्यालय पर जो गुरु शिक्षा दे रहा हो, हमको पढ़ा रहा हो, हमको उसके अतीत पे जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वह जो विद्यालय पे पढ़ा रहा है केवल हमको उसके ज्ञान को पकड़ना है। अध्यापक विद्यालय में पढ़ाता है बच्चों को कि बड़ों का आदर करना चाहिए, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। हो सकता है विद्यालय में पढ़ाने वाला वो टीचर रोज 4 जूते अपने माता पिता को मारता हो, मगर जो विद्यालय में शिक्षा दे रहा है उसको पकड़ना चाहिए। मगर अध्यात्म क्षेत्र उससे बिल्कुल विपरीत है। अध्यात्म क्षेत्र में अगर आपको अपने गुरु को पकड़ना है, गुरु को जानना है, तो गुरु के अतीत में अवश्य जाना पड़ेगा। यदि आप अतीत में नहीं जा सके तो आप वह सीढ़ियां तय ही नहीं कर सकेंगे, क्योंकि गुरु के अतीत में ही जाकर के आपको वह क्रम मिलेंगे कि किस प्रकार एक एक सीढ़ियां गुरु ने किस प्रकार तय की है, गुरु का जीवन किस प्रकार से गुजरा है, कितने संघर्षों, कितने मान अपमानों के बीच गुरु ने किस प्रकार से अपनी यात्रा तय की है। अध्यात्म क्षेत्र में आपको गुरु के अतीत पे जाना नितांत आवश्यक है, मगर आत्मज्ञान करके, प्रेम पैदा करके, सेवा भाव अपने अंदर पैदा करके,
शिष्यत्व पैदा करके आपके अंदर शिष्यत्व आएगा, आपकी आत्मा के अंदर से अनेकों वह रहस्य मिलते चले जाएंगे, आपको ज्ञान होता चला जाएगा। अभी चिंतन दिया गया था कि गरुड़ स्वतः ही भ्रमित हो गए थे जो सदैव हर पल भगवान के चरणों पर रहते हैं। उसी प्रकार गुरु अनेकों प्रकार की क्रियाएं आपके बीच में करता नजर आ सकता है, मगर जब आप गुरु के अतीत में जाएंगे तो हर जगह वो सत्यता और पवित्रता का प्रतीक नजर आएगा। जिस प्रकार एक जलती हुई अग्नि में कोई दाग नहीं होता, ज्योति पे कोई दाग नहीं होता, उसी प्रकार अगर वह गुरु है, परमहंस की स्थिति को प्राप्त किए हुए है, प्रकृति से एकाकार है, तो उसके अतीत पर भी कोई दाग नहीं होगा। और आपके इस गुरु ने तो समाज को ही नहीं, शिष्यों तक को भी कहा है कि तुम्हारे लिए स्वतंत्रता है गुरु के अतीत को जानने, समझने और पहचानने की। उसे जानो, समझो और पहचानो, तभी तुम्हारे अंदर निष्ठा पैदा होगी। क्योंकि आज अगर देश में, आज अगर समाज में, आज अगर धर्म में सबसे बड़ा संकट छाया है तो वह आस्था का संकट है। जितनी भी परेशानियों का कारण है वह आस्था है। यदि वह आस्था आ जाए, यदि वह निष्ठा आ जाए तो मनुष्य क्या नहीं कर गुजर सकता। क्योंकि अगर यह कह दिया जाए कि आत्मावानों से ही यह धर्म और धरा टिकी हुई है, आत्मावान क्या नहीं कर गुजर सकता। आत्मावान बने तो आत्मावान कोई यही नहीं है कि युवक ही बन सकता है। मेरी निगाह में आत्मावान वह वृद्ध भी है जिसने अपनी आत्मा को जागृत की है। युवक वही है जो आत्मावान है। अन्यथा यह शरीर युवकों को लेकर के भी अगर आप आत्मावान नहीं हैं तो मेरी निगाह में आप वृद्ध हैं, बूढ़े हो चुके हैं, आपका शरीर विनाश की ओर बढ़ रहा है। और अगर आप आत्मावान हैं तो आप वृद्धावस्था में भी वह कर गुजर सकते हैं जो एक युवक नहीं कर गुजर सकता। पूरा इतिहास साक्षी आप उठा करके देखें, समझे। मैंने बार बार कहा यह कथावाचकों का चिंतन है। इतिहास और अतीत पर मेरे जाने का कर्म नहीं है, शिष्यों का कर्म बनता है। क्योंकि योगी और ऋषि अपना चिंतन अतीत के मार्ग पर देता है, स्वतः एक मार्ग निर्धारित करता है जिसमें चलने की प्रेरणा देता है। आपको उनको क्रमों को पकड़ना है, उन रास्तों को तय करना है। आत्मा को अगर जानना है तो प्रकृति के प्रति प्रेम पैदा करो। हर चीज के लिए एक भाव बनाना ही पड़ता है। जब तक हम उस भाव भूमि पर नहीं आएंगे हम वह कार्य कर नहीं सकेंगे। बाह्य क्षेत्र पर भी देखें, हर विभाग की नौकरी करने वालों को एक पोशाक दी जाती है, चाहे पुलिस विभाग हो, चाहे डॉक्टरी विभाग हो, चाहे नर्सों का विभाग हो, एक वर्दी पहनाई जाती है कि उससे उनका वैसा स्वभाव बनेगा कि माध्यम जब उनके पास होगा तो विचार उसी दिशा में घूमेंगे। उसी तरह आपको जब प्रेम पैदा करना होगा तो प्रेम में वातावरण आपको भाव लेना पड़ेगा, विचार बनाने पड़ेंगे प्रकृति के प्रति, वैसे चिंतन अपने अंदर ग्रहण करने पड़ेंगे, सेवा भाव पैदा करना पड़ेगा। क्योंकि हर सेवा का फल निश्चित होता ही है, मिलता ही है, और वह सभी यात्रा सत्कर्मों से जुड़ी हुई हो। क्योंकि आत्मावान उसे भी कह सकते हैं आप लोग, साहसी पुरुष उसे भी कह सकते हैं जो डकैतियां डालता है, हत्याएं करता है, मगर वह आत्मावान नहीं है। पूर्व संस्कारों से मिली हुई आत्मशक्ति का दुरुपयोग करके क्षेत्र में उसका चिंतन माना जा सकता है। आत्मावान वह है जो सतत सत्कर्मों में रत है। और आपके संस्कार जब तक आप अपने आप को सत्कर्मों में रत नहीं करेंगे, अच्छे कार्यों में लगाएंगे नहीं, तब तक आपकी आत्मा कभी जागृत नहीं हो सकती। क्योंकि आत्मा का भोजन है सत्कर्म, अच्छे कार्य करना। उस विचारधारा में अगर आपको जाना है तो आपको सत्कर्मों को पकड़ना ही पड़ेगा। अपनी जीवनचर्या में निर्धारित करें कि परसेंटेज हमसे अच्छे कार्यों का ज्यादा हो। जब तक आप उस पलड़े को संभालेंगे नहीं, दिन भर दुराचार करते रहें, दिन भर गलत मार्ग में रत रहें, तब तक कभी भी आप आत्मावान बन नहीं सकते। आपका पलड़ा अच्छे कार्यों का ज्यादा होना ही चाहिए, और इस पर आपको विचार करने की आवश्यकता है। और उस आत्मज्ञान के लिए हमको योग के मार्ग को भी नितांत रूप से अपनाना आवश्यक है। वह विचार लेना है और आपको योग मार्ग को भी अपनाना है। योग का मूल अर्थ है आत्मा परमात्मा के मिलाने के कार्य को योग कहते हैं। तो उसका कार्य तो मैंने बतला दिया कि आपके अंदर क्या भाव आना चाहिए, किस प्रकार के विचार आने चाहिए। मगर जिस परिस्थिति में आप जी रहे हैं, जिन कुसंस्कारों का प्रभाव इस स्थूल शरीर में पड़ रहा है, जो जड़ता आपके अंदर आ चुकी है, उस जड़ता को दूर करने के लिए
योगियों और मनीषियों ने कुछ योगिक क्रियाएं बतलाई हैं, कुछ नियम बतलाए हैं। उन कर्मों को भी करना नितांत आवश्यक है कि आपके अंदर एक व्यवस्थित जीवन की जीवनचर्या आना चाहिए। प्रथम तो यह आवश्यक है। फिर गुरु के चरणों में बैठ करके गुरु के मार्गदर्शन में अपनी शारीरिक रचना के आधार पर वह यौगिक क्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि हम शरीर को किस प्रकार से बैठे, किस प्रकार से मोड़े, कौन सी ऐसी क्रियाएं करें कि हमारी सुषुम्ना जागृत होने में अगर कोई जड़ ग्रंथियां हैं तो दूर हो, चेतनता को प्राप्त करें। उस चेतनता को प्राप्त करने के लिए कुछ यौगिक क्रियाओं को अपनाना नितांत आवश्यक है। अगर आप यौगिक क्रियाओं को ही अपनाने लगे, गुरु मार्गदर्शन में रह करके वही प्रेम भाव निष्ठा लेकर के, तो मेरा मानना है कि मात्र 6 महीने ही पर्याप्त होते हैं किसी को सत्य की झलकियां पाने के लिए, कुछ अनुभूतियां पाने के लिए।